पेंटॉड ऑफ टीटीपी। 5 चीज़ें टीटीपी में ऐसी जो कि पैदा हो जाएंगी, वो करेक्टरिस्टिक होंगी टीटीपी की। ज़रूरी नहीं है कि हर मरीज़ को ये 5 की 5 चीज़ें उसमें मौजूद हों, लेकिन आमूमी तौर पे ये 5 चीज़ें जब एक मरीज़ में आ जाएं तो उसको कहा जाता है कि इसने टीटीपी डेवलप कर लिया। तो ये करेक्टरिस्टिक है 5 थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा की। सबसे पहले माहा मीन्स माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया। इसका क्या मतलब है? वॉन विलेब्रेंड फैक्टर अपने जैसे दीगर वॉन विलेब्रेंड फैक्टर से मिलता गया, बड़ी प्रोटीन बनाता गया, चूँकि दोनों एक आपस में एक एडहेसिव बहुत होते हैं। प्लेटलेट्स के साथ मिला, हमने पैथोफिजियोलॉजी में डिस्कस किया। एंडोथीलियल सेल के साथ मिला और वहाँ पे थ्रोम्बाई बन गए, जिसकी वजह से अब जब आरबीसीज उस ब्लड वेसल में से गुजरेंगे तो वहाँ से गुजरते गुजरते मैकेनिकली डैमेज हो जाएंगे। एक खून की नाली नॉर्मल है, कैपिलरीज हैं, वेन्यूल्स हैं, वेन्स हैं, आर्टरियोल्स हैं। वहाँ पे जब खून गुजरेगा नॉर्मली तो आरबीसी जैसे आपको पता है बाइकनकेव डिस्क लाइक शेप, लेकिन जब यहाँ पे ढेर सारे इन नालियों में थ्रोम्बाई बन चुके होंगे तब आरबीसी जब यहाँ से गुजरेगा, जगह तंग होगी, वहाँ से फिसल के तंग होकर गुजरेगा तो टूट जाएगा और उसके शक्ल इस तरह बन जाएगी, उसे शिस्टोसाइट्स कहेंगे। शिस्टोसाइट्स आप तस्वीर निकाल के देख सकते हैं, वो आरबीसीज की वो पिक्चर होती है जब आरबीसीज किसी ऐसी ब्लड वेसल में से गुजरते हैं जहाँ पे गुजरने का रास्ता तंग हो चुका हो, चाहे वो थ्रोम्बाई की वजह से हुआ हो या दीगर प्रोडक्ट्स की वजह से तंग हो चुका हो। तो जब उसमें से स्क्वीज़ होकर आरबीसीज गुजरेंगे तो उनकी शक्ल भी डिस्टर्ब होगी और उनकी शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे शिस्टोसाइट्स की होती है, और बहुत से आरबीसीज गुजरते गुजरते टूट जाएंगे, उनमें से हीमोग्लोबिन रिलीज़ हो जाएगी और हम कहेंगे कि ब्लड की हीमोलिसिस हो रही है। माइक्रो एंजियोपैथिक माइक्रो वेसल्स के अंदर माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया, हीमोलिटिक हीमोलिसिस हो रही है, गुजरते टूट रहे हैं, फट रहे हैं और आरबीसीज डैमेज हो रहे हैं। इसकी वजह से एचबी कम हो जाएगा और ये एनीमिया जो डेवलप होगा माइक्रो वेसल्स के अंदर, ये माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलिटिक एनीमिया कहलाएगा। एक तो ये फीचर है। दूसरा फीचर टीटीपी का एक्यूट रीनल फेलियर है। जब ये थ्रोम्बाई किडनी में बनेंगे, आपको पता है किडनी के अंदर भी माइक्रो सर्कुलेशन होती है, नेफ्रॉन्स होते हैं और नेफ्रॉन्स के अंदर सारी वो माइक्रो सर्कुलेशन है और कैपिलरीज वहाँ पे वर्कआउट कर रही होती हैं। जब थ्रोम्बाई वहाँ पे बन जाएंगे तो ब्लड सप्लाई किडनी की ख़राब हो जाएगी, रुक जाएगी, कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर डेवलप हो जाएगा किडनी को अपनी ज़रूरत के मुताबिक ब्लड ना मिलने की वजह से। तो फिर आप जब टेस्ट करवाएंगे उसके आरएफटीज़ वो डिरेंज होंगे, उसमें यूरिया भी ज़्यादा होगा और क्रिएटिनिन भी ज़्यादा होगा। और फिर बाकी एक्यूट रीनल फेलियर के जो जो भी फाइंडिंग्स होती हैं ब्लड लैब्स के अंदर वो इस पेशेंट में आपको नज़र आएंगी। तीसरी चीज़ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वॉन विलेब्रेंड फैक्टर्स जो मल्टीमर्स थे वो जाके मिल जाएंगे प्लेटलेट के साथ, उनको अपने साथ मिला लेंगे, मिल के ये थ्रोम्बाई बना लेंगे, क्लॉट बना लेंगे। अब प्लेटलेट तो मिल के यहाँ पे क्लॉट बना बैठे। जो प्लेटलेट का अपना फंक्शन है कि अगर ब्लीडिंग होती है या नॉर्मल ब्लीडिंग से उन्होंने जिस्म की खून की नालियों को रोकना होता है, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे प्लेटलेट के फंक्शन जो थे वो थ्रोम्बाई बनाने में लग गए, वो थ्रोम्बस बन के क्लॉट बन गए और बाकी जगहों से खून रिसना शुरू हो जाएगा, जो हमें नज़र ऐसे आएगा कि इसके बंदे के जिस्म के ऊपर खून रिसने की वजह से स्किन के अंदर, जिल्द के अंदर धब्बे बन गए, निशान बन गए। और ये खून का रिसना ज़्यादा भी हो सकता है, दिमाग के अंदर खून रिस जाए, ब्रेन हैमरेज हो जाएगा। यूरिन वाली जगह पे खून रिसे तो आपको हीमाचूरिया होगा, आप खून की उल्टियाँ आ सकती हैं। पेट के अपने अंदर खून जो है वो रिस अपना निकलता है नालियों से, तो आपको जो है वो पेट के अपने अंदर खून अकामुलेट हो जाएगा। तो जिसम में कहीं भी नाक से, कानों से, आँखों से खून आ सकता है, छोटे पेशाब में खून आ सकता है, एपिस्टेक्सिस जिसे कहते हैं वो हो सकती है आपको। वजह क्या ये है कि प्लेटलेट जो थे वो सारे के सारे कंज्यूम हो गए, कहाँ पे? वॉन विलेब्रेंड फैक्टर मल्टीमर्स के साथ मिलकर थ्रोम्बाई बनाने पे। अब ब्लड वेसल में जगह 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 थ्रोम्बाई पड़े हुए हैं और ब्लड वेसल का जो अपना काम था कि उन्होंने प्लेटलेट्स की वजह से खून को नहीं रिसने देना था, वो ख़त्म हो जाएगा। प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो जाएगा और वो सारे फीचर्स जो आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में नज़र आएंगे वो आपको टीटीपी में भी नज़र आने शुरू हो जाएंगे। पिटैकिया होगा, बॉडी पे एकाइमोसिस होगी और इस तरह के ढेर सारे निशानात होंगे जिसम पे। सीएनएस के फीचर्स, जब ये ऑटोमेटिकली थ्रोम्बाई बनते हैं थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा के अंदर, जब ये दिमाग में बनेंगे, आपके ब्रेन में बनेंगे, तो जितना बड़ा क्लॉट वहाँ पे बनेगा उतना बड़ा इफेक्ट आ जाएगा।
छोटे छोटे बनेंगे आपको हेडेक होगा, अगर बहुत बड़ा बन जाएगा तो आपको जिस्म के अंदर फालज भी हो सकता है। और नंबर 5वीं चीज़ है कि फ़ीवर, बुखार होगा। अब ये सारी चीज़ें जो हैं पहली 4 वो तो थ्रोम्बो बॉय बनने की वजह से हमने समझ ली, बुखार क्यों होगा ये हम अगली वीडियो पे देखते हैं कि थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में बुखार क्यों होगा। थ्रोम्बोएं बनने से बुखार